बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने लास्ट डेट यानी कि 23 जून से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है और ये ज़रूरी होता है। अच्छा, सबसे पहला रूल तो ये होता है कि आपने असाइनमेंट किसी की कॉपी नहीं करनी, आपकी असाइनमेंट फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। आप व्यू में इतने टाइम से पढ़े हो तो आपको रूल्स का पता होगा। ये बेसिक रूल होते हैं। उसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जो हर असाइनमेंट के डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आप हर दफ़ा रूल्स को पढ़ा करो। आपकी जो असाइनमेंट है वो डॉक फॉर्मेट में होगी। ये असाइनमेंट बहुत ईज़ी है। जो असाइनमेंट नंबर 1 थी वो डॉक फॉर्मेट में नहीं थी, ठीक है? वो काफ़ी लेंथी असाइनमेंट थी, ठीक है? ये ईज़ी है। अच्छा, इस असाइनमेंट की ये सारी रिक्वायरमेंट है, इनको आपने अच्छे से रीड करना है। हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी 10 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 नंबर का है। तो इसको बड़े ध्यान से, तसल्ली से आपने करना है। इसमें आपको क्या कहा गया है, गिव 5 मेमोरी पार्टीशन। आपने मेमोरी के 5 पार्टीशन देने हैं। आप 150 केबी, 150 केबी का, 350 केबी का, 200 केबी का, 400 केबी का एंड 600 केबी का। इन ऑर्डर्स, हाउ वुड ईच अ फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, ठीक है? इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग आपने देनी है। प्लेस प्रोसेस ऑफ 2 to 5 KB, 120 KB और 430 KB एंड 300 KB इन ऑर्डर, ठीक है? ये ऑर्डर भी आपको मेंशन किया गया है। विच एल्गोरिथम मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा इफिशिएंट होगा, इफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया एक पैकिंग सिस्टम है इन विच पेज टेबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी। पेज टेबल मेमोरी में स्टोर किए गए हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं, आपने आंसर देना है। अगर तो आपके पास जो मेमोरी का रेफरेंस है ना वो 250 नैनो सेकेंड है, ठीक है? टाइम लग रहा है उसमें। हाउ लॉन्ग डज अ पैक्ड मेमोरी रेफरेंस टेक। तो आपके पास कितना टाइम मेमोरी, ठीक है, लेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है इफ वी इनकॉर्पोरेट आर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एंड 85% ऑफ ऑल पेज टेबल रेफरेंस आर फाउंड इन द TLB यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में। व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम, ठीक है? ये आपने फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इसके फाइनल की प्रिपरेशन से रिलेटेड या CS की किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आपको मेरे चैनल पे इस सब काफ़ी व्यू से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप फाइनल, जो आपके पास फाइनल टर्म वाली प्लेलिस्ट होगी ना मेरे चैनल पे, उसको ओपन करना, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं। जो अवेलेबल है वो आप प्रिपेयर करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन कि मैंने उन पर अभी तक वर्क नहीं किया, तो फिर व्हाट्सएप पे आपने पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं अपलोड करती जाऊँगी। इसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सोल्यूशन के टॉप पे आपको ये जो चीज़ शो हो रही है, ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं है। असाइनमेंट आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि आपकी जो आप अगर हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट की ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। CS की असाइनमेंट है तो हमने ये CS के प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड की है मैंने, कि अगर आपने हमसे प्रोजेक्ट बनाना है तो हम ये सारे टाइप्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं। PHP, पाइथन, जावा, ठीक है, .NET, एंड्रॉयड, ये सारे। आपने पूरा प्रोजेक्ट बनवाना है या आपने जस्ट प्रोटोटाइप बनवाना है या डॉक्यूमेंटेशन या फाइनल डिलीवरेबल फाइल या सिर्फ वाइवा की प्रिपरेशन आपको इशू है, तो आप हमसे फुल प्रोजेक्ट की सर्विसेज भी ले सकते हैं और सिंगल सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका आंसर क्या है, मेमोरी पार्टीशन, ठीक है? मेमोरी पार्टीशन, उसकी हमने ये वैल्यू लिख ली है, क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ठीक है? प्रोसेस में भी आपको वैल्यू गिवन थी, ये लिख ली। अब आपके पास क्या कहा गया था, फास्ट फीड एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपने करना है। तो आपने प्रोसेस में सारी वैल्यू लिख ली, प्रोसेस की जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद एलोकेटेड पार्टीशन में आपको जो वैल्यू गिवन थी वो आपने यहाँ पे,
350 में से 225 चले जाएंगे तो आपके पास 125 बचेगा। 200 में से 120 को माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज 600 में से 430 को माइनस करोगे तो 170 KB आ जाएगा। उसके बाद 400 के बाद 300 KB करोगे तो आपके पास 100 KB आ जाएगा। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, माइनस किया है वैल्यूज़ को। अब आपके पास यहाँ पे क्या कहा गया है, विच एल्गोरिथम मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ आपने बतानी थी। आपने टेबल ड्रा किया तो आपने कहा ऑल प्रोसेस एलोकेट सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली एलोकेट हो गए। अब आपने क्या किया, फिट, पहले फर्स्ट फिट एलोकेशन मेथड से किया, अब आपने बेस्ट फिट एलोकेशन मेथड से करना है। सेम वही काम रिपीट करते जाना है। प्रोसेस और एलोकेशन पार्टीशन लिखनी है, अब रिमेनिंग पार्टीशन साइज आपने लिखना है। अब आपके पास क्या है, 350 में से 225 चले गए तो आपके पास 125 बचा। 150 में से 120 चली गए तो 30 बचा, ठीक है। इसमें भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें हमारे पास क्या था, हमने 225, 120, 430, 300 रखा। यहाँ पे भी 225, 120, 430 एंड 300 सेम रखा। यहाँ पे हमने एलोकेशन पार्टीशन में थोड़ा फ़र्क रखा है। यहाँ पे हमने 350 पहले लिखा, 200 लिखा, फिर हमने 600 लिखा एंड देन हमने 400 लिखा। इसमें हमने 350 लिखा, 150 लिखा, 600 लिखा एंड 400 लिखा। सेम इसके इसमें भी आपके पास एलोकेशन सक्सेसफुली हो गया। तो मोस्ट एफिशिएंट ड्यू टू मिनिमल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा यहाँ पे देखें, वर्स्ट फिट एलोकेशन में भी आपने वही प्रोसेस लिखा, एलोकेटेड पार्टीशन लिखी आपने इसकी एंड देन आपने रिमेनिंग पार्टीशन में इनको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे आपने लिखा नॉट अलाउड। 600 में से 225 चले जाएंगे, 375 चले आ जाएगा, 375 एंड देन ये इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे आपके पास 3 आपके पास एलोकेटेड आ जाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या हुआ, फर्स्ट फिट एलोकेट कर रहा है आल को, बेस्ट फिट भी आल को कर रहा है, लेकिन उसकी क्या है, विद बेस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन। एंड जो लास्ट वाला है वो आपके पास 430 KB आपके पास जो है फेल कर रहा है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये फेल हो रही है क्योंकि इसमें एलोकेशन की वैल्यू नहीं गिवन, तो यहाँ पे डैश आ गई है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती इनको सब्ट्रैक्ट करते तो एज इट इज आपके पास आ जाता है। ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया था, इफ अ मेमोरी रेफर टू 50 नैनोसेकंड हाउ लॉन्ग डज अ पेज मेमोरी रेफर टेक। तो जो गिवन थी आपने वो वैल्यू लिखी, नैनोसेकंड था उसको कन्वर्ट किया आपने, ठीक है, एक्चुअल को और दूसरे को, ठीक है। आपके पास 500 आ जाएगा। अब पार्ट बी में आपको कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम। तो उसके लिए फार्मूला था आपके पास हिट रेट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास वैल्यू थी नैनो सेकंड में 250 की वन थी, ठीक है, प्लस मिस रेट मल्टीप्लाई बाय जो आपने नैनो सेकंड को कन्वर्ट किया था TLB में विदाउट TLB, तो वो आपके पास वैल्यू टोटल में आ गई थी 250 प्लस 250 500, ठीक है। तो वैल्यू को पुट किया और ये इसका आंसर आ गया, इसका 100% करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।